तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वही जो माउंटेन वाली लड़की होती है वो आई होती है, और उसके बाद जो क्विंग है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इंस्ट्रक्टर क्यों है। और बाकी के लड़के कह रहे होते हैं कि मैंने सुना था कि जो डीकाई काउंटी की चीफ़ है वही यहाँ पे होने वाली है, वो सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वो चीफ़ कहती है कि जितने भी यहाँ पे फ्रेशमैन हैं, आज से मैं जो हूँ वो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर बनूंगी। इस साल में जो है वो बॉयज़ ने नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा एडमिशन लिया है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में, तो एम्परर ने मुझे ऑर्डर किया है कि जो भी वीक लोग हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। क्या तुम्हें समझ आया? और सारे लड़के सोच रहे होते हैं क्या आखिर ये कह क्या रही है, क्या हम लोगों ने एग्ज़ाम पास नहीं किया था? आखिर हमने जो है वो लगता है कि नेशनल यूनिवर्सिटी में सिर्फ एलआईटी आ सकते हैं, पर लगता है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी वुमेन और मैन में बहुत ही ज़्यादा जो है फेवर करती है। तभी चीफ़ कहती है क्या तुम लोग समझे? और तभी सारे लड़के चिल्लाने लगते हैं यस। और वो चीफ़ क्विंग से कहती है कि ये लड़का आखिर तुम्हारी वॉइस कहाँ गई? और क्विंग कहता है यस। तभी वो चीफ फिर से कहती है जोर से बोलो, और आखिर तुम जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी में हो, तुम्हारी वॉइस इतनी धीरे कैसे हो सकती है? तभी क्विंग एकदम खतरनाक तरीके से चिल्लाता है और चीफ उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। वो कहती है गुड, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। और क्विंग उसका हाथ तुरंत ही हटा देता है और हमें वहाँ पे दो लड़कों को दिखाया जाता है। एक लड़का कह रहा होता है आखिर ये कौन है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के साथ इतने रूड तरीके से बात करने की। और वो दूसरा लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे दौड़ रहे होते हैं और चीफ कहती है कि अभी तो सिर्फ 5 आवर ही हुए हैं, जल्दी से और तेज़ी से भागो। और बहुत सारे लोग तो बेहोश हो चुके होते हैं। तभी चीफ कहती है कि देखो जो वीक लोग हैं वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है नेशनल यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, तो तुम्हारे पास क्या रेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम है? और उसके बाद जितने भी वो सारे के सारे जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम दौड़ेंगे। और तभी वो जो चीफ है वो कहती है तो चलो फिर दौड़ना शुरू करो। और सारे कहते हैं कि हाँ हम अभी भी कर सकते हैं। और चीफ कहती है बहुत ही अच्छे, जल्दी से 5 मिनट का रेस्ट ले लो। और उसके बाद क्विंग जो है वो एक जगह पर बैठा होता है और तभी कोई कहता है तुम्हारे पास अच्छा स्टेमिना है। और वो चीफ होती है और क्विंग कहता है हाँ है मेरे पास। और तभी वो चीफ क्विंग के एकदम पास आ जाती है और उसके कान में कहती है कि तुम जो है वो अब बिल्कुल ही क्वालिफाई हो चुके हो मेरे लवर बनने के लिए, तो तुम्हें जो है वो लग्जरी हाउस चुन लेना चाहिए और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी बैंक्वेट भी प्रोवाइड करूंगी, तो सोचो कैसा लगा ये। और क्विंग हंसते हुए कहता है कि अगर इंस्ट्रक्टर जो है वो इतनी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, मुझे लगता है कि आपको जो है वो एक काउबॉय को अपने लिए रख लेना चाहिए बार स्ट्रीट से। तभी वो जो चीफ होती है वो हंसने लगती है। वो कहती है कि हाँ जिनमिन के लोग सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आखिर इतनी बड़ी फैमिली से तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मुझे अब और भी तुम बहुत पसंद आने लगे हो। और कोई कहता है कि ये बेटर ही है कि तुम एक लो लेवल की प्रिंसेस हो वैसे भी। और वो कहती है कि हाँ अटेंशन दो तुम्हारे वर्ड्स पे, प्रिंसेस आखिर प्रिंसेस ही होती है, मैं इतनी ज़्यादा रोमांटिक हूँ यार। और उसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं और बाकी जो लड़के हैं वो उन्हें देख के एकदम ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और जो बीच वाला लड़का होता है उसके जो वो दोनों फॉलोवर होते हैं उसमें से पहला फॉलोवर कहता है ये बिच आखिर ये प्रिंसेस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है अपनी ब्यूटी से। और दूसरा कहता है कि बॉस हमें जो है वो उसे लेसन सिखाना पड़ेगा। और तभी वो लड़का कहता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद तभी कोई वहाँ पे जो है वो लिप लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है, उसी के साथी होते हैं उसमें से। वो कहता है कि हमें जो है इसको जल्दी से कुछ ना कुछ सिखाना होगा। उसके बाद हमें मैन बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। क्विंग जो है वो हाथ धो रहा होता है, तभी उसके पीछे वही दोनों आते हैं। क्विंग कहता है तुम लोग जो है क्या मुझे ढूंढ रहे थे? तभी वो दोनों एकदम गुस्से में कहते हैं चूक क्विंग तुम ही हो ना, आखिर तुम जैसा गंदा आदमी जो बाहर से आया है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी ब्यूटी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा कहता है तुम जो है वो अभी अभी इंपीरियल कैपिटल में आए हो, तुम्हें जो है ये जो ब्रदर्स है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाएंगे इंपीरियल कैपिटल के रूल के बारे में। और वो क्विंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और क्विंग मन में सोच रहा होता है नेशनल यूनिवर्सिटी सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ के जो बॉयज़ हैं वो उन लोगों ने भी जो है लगता है टाओइज्म को प्रैक्टिस किया हुआ है, पर इनकी जो रियल में वो बहुत ही वीक है। और क्विंग तो एक ही झटके में उन दोनों को खूब पीटता है, वो दोनों ज़मीन पर गिर गए होते हैं। और क्विंग जो है वो विशल बजाते हुए बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि सामने से कोई उस पर पंच मार रहा होता है और क्विंग उसे पकड़ लेता है और ये वो ही लड़का होता है। और वो लड़का कहता है आखिर तुमने जो है वो डोर को लॉक करके क्यों रखा था? कोई कहता है मैंने लॉक नहीं किया था, उन लोगों ने लॉक किया था, उन लोगों से पूछो। और तभी वो पीछे देखता है और वो एकदम ही शॉक होता है। वो कहता है आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया? क्विंग ने कहा कि वो उन लोगों ने जो है वो मुझ पर अटैक किया था, तो मैंने बस अपने आप को डिफेंड किया। और वो लड़का एकदम ही शॉक होता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? और तभी क्विंग जो है एकदम उसके पास आता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जो है वो डीकाई को एडमायर करते हो, दूसरे डीकाई वही है चीफ। और वो कह रहा होता है
कि पर मेरे लिए जो है वो तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए कोई भी अफेक्शन नहीं रखता हूँ, तो तुम समझोगे मुझे लगता है। तभी वो लड़का कहता है तो इसका मतलब क्या है, जो तुम है प्रिंसेस के लिए सच में पैशनेट नहीं हो। और क्वीन कहता है कि वो जो है वो बस मेरे से थोड़ी सी अफेक्शनेट है, वो बहुत ज़्यादा अननोइंग है। और ये सुन के तो बहुत ज़्यादा लड़का गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की। और वो क्वीन पे पंच मारने वाला होता है, पर तभी क्वीन जो है वो उसे जोरदार जो है वो चॉप मारता है और वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है। और क्वीन कहता है कि आखिर उस वुमेन में ऐसा क्या है, क्या वो इतनी ज़्यादा एफर्ट के लिए वर्दी भी है। और वो लड़की कहती है वो हर चीज़ में अच्छी है, वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है कि हाँ वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, तुम लोग जो है वो लगता है कि उसने तुम्हें हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है। उसकी तो मार्शल आर्ट भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी पर्सन भी नहीं है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। और तभी वो लड़का क्विंग के पाँव में जोर से काट लेता है और क्विंग जो है वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है अरे मुझे जाने दो तुम कुत्ते। और उसके बाद वही जो चीफ होती है वो आती है, वो कहती है ये मैन का जो रूम है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और तभी क्विंग जो है वो कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, क्या वो मज़ेदार था। और तभी चीफ कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मुझे बहुत ही मज़ा आया। और तुमने जो है मुझे कहा ना ही मैं मार्शल आर्ट में अच्छी हूँ ना ही मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, मैं सही हूँ ना। और वो जो लड़का होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे थी, वो भी बिगिनिंग से, तो उसने जो है वो मेरे सारे गंदे से एक्शंस को देख लिया होगा। और वो तभी लड़का जोरों से भागना चालू कर देता है और क्विंग अपने पाँव को पकड़ता हुआ कहता है कि आखिरकार उसने मुझे छोड़ ही दिया, वो कितना ज़्यादा बेकार तरीके से उसने मुझे काटा था। और वो जो चीफ होती है वो फिर उसे देखती है और उसके बाद क्विंग जो है वो अपना लंच कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने जो है वो टैंग आती है। वो कहती है आखिर यहाँ पे तुम्हारे अगल बगल कोई भी क्यों नहीं है, तुम जो है पहले दिन इतने ज़्यादा आइसोलेटेड हो। और क्विंग कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है। और टैंग कहती है कि ये जो है वो मैटर नहीं करता कि ये सही है या गलत है, पर नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर तुम ऐसे आइसोलेटेड रहोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। कोई भी जो है वो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तुम्हें फोर्स कर सकता है ड्रॉप आउट करने के लिए। और क्विंग कहता है वो जो है वो क्या हुई थी। और टैंक जो है वो कहती है तुम जो है वो स्टोरी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो तुम जो है मुझे लगता है इतना तो एंड्योर कर ही सकते हो। और वैसे भी हम जो है वो जिनमिन से हैं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर सकती हूँ, पर टैंक फैमिली जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिनमिन के मुकाबले में। और तभी वो चीफ कहती है हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और तभी जो क्विंग है वो टैंक को लेता हुआ जाने लगता है। वो कहता है हाँ इंस्ट्रक्टर आप सही कह रहे हैं, हम जो है हमने खाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं। और तभी वही जो मार्शल आर्ट वाली लड़की होती है वो भी वहाँ आ गई होती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही आखिर तुम उसे क्यों पसंद करती हो। और चीफ कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है। वो कहती है मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टिंग है। और वो जो लड़की होता है उसका नाम जी लियान होता है, मैं उसे जी बुलाया करूँगा। वो कहती है कि सिस्टर जो मॉम है वो आखिर मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी में अटेंड करने के लिए क्यों फोर्स कर रही है। और तभी उसकी जो सिस्टर होती है वही मिलिट्री वाली, वो कहती है कि मॉम ने जो है वो मुझे स्पेशली पूछा था कि मैं जो हूँ वो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग करवाऊँ ताकि तुम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत को ना फैला पाओ और तुम्हें जो है वो स्कूल में तो जाना ही है। तभी वो चीफ कहती है मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गई थी, सियाओ लियान जो है वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी में है। और तभी वो जी कहती है मेरा जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा बैड है, मेरे जो ग्रेड्स हैं वो भी बहुत गंदे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो स्टडी भी अच्छी नहीं होती, पर फिर भी लोग मुझे यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं रहने के लिए। और तभी वो जी कहती है कि फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हैंडसम डूड जो है वो इस यूनिवर्सिटी में है, आखिर उस बंदे का नाम क्या है। और ये सुन के वही जो लड़की होती है जो कि मिलिट्री टाइप की होती है वो कहती है तुम्हें जो है वो बिल्कुल उसे टच नहीं करना चाहिए। और चीफ कहती है कि वो जो है वो मेरा शिकार है, तुम बिल्कुल भी मुझसे कम्पीट करने की सोचना भी मत। और जी कहती है हाँ मैं आखिर कब से ऐसा हिम्मत करने लगी। और वो मन में सोच रही होती है कि बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि जो सिस्टर के मैन को मैं छीन सकूं। और प्रिंसेस जो है वो उसे इतने अच्छे से देख रही है तो मुझे लगता है कि मुझे उसे अप्रोच तो करना ही चाहिए। और तभी क्विंग और टैंग एक ही कमरे में होते हैं और टैंग कहती है आखिर ये जो है तुम्हारा और प्रिंसेस डेकाई के साथ प्रॉब्लम क्या है। और जो क्विंग है वो कहता है कि मैंने जो है उसे जिनमिन में ऑफेंड किया था। और टैंग कहती है कि तुम जो है तुम ऐसे लोगों को ऑफेंड कर भी कैसे सकते हो, तुम जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लैन से जो है वो प्रॉब्लम तुमने इकट्ठा कर रखी है, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होगा। पर मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस डी काई जो है वो तुम्हारे लिए इतना बुरा सोच रखती है। और कोई कहता है वो एक लुनेटिक है
और वो वैसे भी जो है वो बिल्कुल ही मेल स्टूडेंट्स हैं उससे पता नहीं इतना ज़्यादा एडमायर क्यों करते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा अप्रोच करती रहती है। मैंने उसे कितनी बार मना भी किया है। और तभी टैंग एकदम ही ब्लश करते हुए कहती है कि तभी मैं सोचूं जो सारे के सारे लड़के जो हैं वो तुमसे दूर क्यों बैठते हैं, वो सारे के सारे जेलस हैं। और तभी क्विंग टैंग को किस कर लेता है और टैंग कहती है कि हाँ मैं जो हूँ वो तुम्हें खाना चाहती हूँ, पर मैं जो हूँ वो आज नहीं कर सकती, आज मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। और क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है। तभी टैंग थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है कि अगर ऐसा दिन हो कि मैं जो हूँ तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो, और मुझे यदि तुम्हारी मदद चाहिए तो क्या तुम मेरी जो है वो अनकंडीशनली मदद करोगे। और क्विंग कहता है आखिर तुम सोच क्या रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस आंसर है इसका। और टैंक जाने लगती है और क्विंग तभी दरवाज़ा बंद करता है। तभी वो नोटिस करता है उसकी खिड़की पे कोई बैठा होता है और वही वो जी होती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर ये वूमेन यहाँ पर कब आई, मैंने तो उसे नोटिस भी नहीं किया। क्विंग कहता है आखिर तुम कौन हो, आखिर यहाँ पे तुम कर क्या रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि आखिर मैं बीच रात में यहाँ पे एक लड़के के रूम में आई हूँ, तो तुम बताओ यहाँ पे मैं क्या करने के लिए आई होंगी। और क्विंग एकदम ही अपने हाथ में पावर रिलीज़ करने लगता है। वो कहता है कि नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, जो गंदे लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए, जो कि रात में जो है गलत हरकत करने के लिए आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज की रात में जो है वो तुम्हारी एबिलिटी के साथ यहाँ पे सो पाओगी। और वो क्विंग जो है वो उस लड़की पर अटैक करने लगता है जी पे, और वो दोनों एक दूसरे से पावर को एकदम ही जो है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि गर्मी ये कितना ज़्यादा गर्म है, ये इतना गर्म है कि तुम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, आखिर तुम इस चीज़ से एग्री हो कि नहीं। और तभी क्विंग फिर से अपने दूसरे हाथ का यूज़ करते हुए जो है वो और पावर का यूज़ करने लगता है। और वो लड़की कहती है कि लगता है कि जब मैं डिस्ट्रैक्टेड थी तुमने जो है वो इस हाथ का जानबूझ के यूज़ किया था कि तुम अपने दूसरे आर्म को जो है वो उसका यूज़ कर सको मेरे खिलाफ। और वो लड़की मन में सोच रही होती है ये जो मैन है वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, अब मुझे पता चला डी का है और मेरी जो सिस्टर है वो इसको इतनी अलग नज़रिए से क्यों देखती है। और क्विंग फिर से अपनी पावर और बढ़ाने लगता है। और क्विंग कहता है आखिर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, और वैसे मैं नहीं चाहता मेरा जो रूम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर से वो लड़की भी जो है अपनी पावर रिलीज़ करने लगती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर होती जा रही हैं। और जो जी है वो कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रबल खड़ी करने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम करने के लिए। और क्विंग कहता है तब ठीक है। और वो दोनों जो है वो फिर से रुक जाते हैं। पर क्विंग अचानक से उस लड़की के पीछे आता है, उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, और आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया और तुम मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हो, क्या तुम जो है वो चू एन लैन ने तुम्हें भेजा है। तभी वो लड़की कहती है चू एन लैन, आखिर चू फैमिली में किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे सके। और जो क्विंग है वो कहता है तो तुम्हें उन लोगों ने नहीं भेजा तो चू फैमिली, तो फिर आखिर तुम हो कौन। तभी वो जो है वो एकदम ही खिड़की के पास जाती है। वो कहती है तुम जल्दी पता कर लोगे, और वो खिड़की से कूद जाती है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है ये वूमेन इतनी साइलेंटली आई और इतनी साइलेंटली, और ये मुझसे डरी भी नहीं। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वही जो जी होती है वो भाग रही होती है और क्विंग उसी को देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है ये गर्ल, आखिर ये जो वूमेन है ये वही है ना लास्ट नाइट वाली, आखिर वो इतनी वीक क्यों लग रही है, आखिर ये ट्विन सिस्टर्स लग रहे हैं। तभी क्विंग उस लड़के से कहता है अरे आखिर तुम उस लड़की के बारे में जानते हो जो दौड़ रही है, वो जिस हिसाब से दौड़ रही है उसे तो अभी तक भगा देना चाहिए था। और वो लड़का जो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वो जो चीफ होती है वो क्विंग को देखते हुए कहते हैं चू क्विंग जल्दी से बाहर आओ। और वो कहती है कि मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम जो है वो सारी रिपोर्ट मुझे करोगे, तुम्हें जो है वो किसी और से बात नहीं करनी जब तक मैं परमिशन ना दे दूँ। क्या तुम इस चीज़ को भूल गए हो, तो जाओ वहाँ जाओ और वहाँ पर जाके 100 पुशअप करो, और बाकी के लोग जो हैं वो रेस्ट कर सकते हैं। और सब रेस्ट कर रहे होते हैं और क्विंग पुशअप कर रहा होता है। तभी चीफ वहाँ पे आते हुए कहती है मैंने जो है वो तुम्हारे बारे में जो सुना वो क्या सही है, तुम जो है वो जी लियान के बारे में क्यों पूछ रहे थे। और क्विंग कहता है उसका सरनेम, आखिर उसका जो जी फे से क्या रिलेशन है। तभी वो वहाँ पे बैठ जाती है। वो कहती है कि वो लोग जो है वो हाफ सिस्टर्स हैं, अब ये मैटर नहीं करता, तुम जो है वो उसे इतना नोटिस क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें पर बता दूं कि जितने भी लड़के जो हैं वो उसके साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और तभी क्विंग जो है वो देखता है, उसे कुछ और दिख जाता है। क्विंग कहता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। और तभी वो लड़की जोरों से हंसने लगती है। वो कहती है तुम्हारा रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और वो अपने जो लेग्स है उसे और स्प्रेड करने लगती है। और क्विंग कहता है कि मैंने जो है बहुत सारे सेमलेस पीपल को देखा है, पर जो इंस्ट्रक्टर है वो उसने आज मेरी आंखें खोल दी। और इंस्ट्रक्टर हंसने लगती है। वो कहती है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूँगी, और मैं जो हूँ वो चिंता मत करो कन्विंस करूँगी, और तुम जो है वो मेरे पर्सन बनोगे। और उसके बाद जो क्विंग है हमें दिखाया जाता है वो लंच कर रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि चैंसी ही जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार लड़की है इन सब मामलों में, पर ये जो
हमारी इंस्ट्रक्टर है उसने तो वो तो उससे भी ज़्यादा बड़ी टास्कल है। तभी टैंक वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए आती है चूकुइंग, और वो उसे पीछे खींच देती है। तभी एक लड़का जो है वहाँ पे एक खाना जो है वो अपना फेंक दिया होता है। टैंक कहती है आखिर तुम क्या कर रहे थे? वो लड़का कहता है सॉरी, मैं गलती से जो है वो स्लिप हो गया। वो भागने लगता है। टैंक कह रही होती है कि बॉयज़ जो है वो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और तभी कोई कहता है कि मुझे इन बातों से बिल्कुल भी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी कोई कहता है उप्स, और हमें दिखाया जाता है जो जी है उसी लड़के के ऊपर जिसने क्विंग के ऊपर जो है खाना फेंक रहा था, उसके ऊपर वो अपना खाना फेंक देती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, यहाँ पे जो है वो हवा चल रही थी तो मेरा हाथ जो है वो गलती से यहाँ पे ऐसा हो गया। और तभी वो कहता है क्लासमेट कि आप ठीक हैं। और तभी वो लड़का एकदम जोरों से भागने लगता है रोते हुए, और जी जो है वो उसी को देख रही होती है। और कोई मन में सोच रहा होता है इस वुमेन के साथ आखिर चल क्या रहा है। और तभी वो जी जो है वो बाहर जा रही होती है कि तभी उसे कोई पकड़ता हुआ जो है वो दीवार में लगा देता है। और तुरंत ही हमें दिखाया जाता है वही इंस्ट्रक्टर होती है। वो कहती है आखिर तुम सोच क्या रही हो, मेरे स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी महस मत करना। और तभी जी कहती है आखिर मेरी इतनी हिम्मत कैसे होने लगी, मैं तो बस मैंने रूमर सुना था और मैं जाऊँ, मुझे आपको पता है कि मुझे हैंडसम लड़के बहुत पसंद है तो मैं बस देखने गई थी। और तभी वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। और तभी वो कहती है आखिर प्रिंसेस जो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस और सिंसियर क्यों है? तभी वो कहती है इंस्ट्रक्टर कि तुम खुद गैस कर लो। और वो कहती है जी कि आखिर मैं इसे गैस कैसे कर सकती हूँ, वो एक इकलौता आदमी है जिसने आपको डाउट करवा दिया कि आप जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। और ये सुन के वो जो चीफ होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। और तभी जी वहाँ से भाग जाती है। और हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो एक स्टोन पे जो है वो कुछ कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम जो है मेरे कमरे में कभी भी आ और चली जाती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कैजुअली हो गया, मुझे कोई बैरियर लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे वही जी होती है, वो कहती है तुम जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें सोच रहे हो, तुमने जो है वो बैरियर नहीं लगाया जबकि मैं पिछली बार आई थी। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे आऊँगी, तो तुम जो है तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मेरी इंक्वायरी कर रहे थे? और तभी क्वीन कहता है मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो लड़की कहती है पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम में, आखिर तुम जो है टेल डीआई जो है वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है वो तुम्हें अपने साथ लेना चाहते हैं पर अभी तक तुम किसी के साथ नहीं गए, तो आखिर तुम मेरे साथ अलायंस को क्रिएट क्यों नहीं करते? और क्वीन कहता है तुम एक रिच और फेमस वुमन हो, तुम इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो, पर आखिर तुम्हारे जो है वो अगल बगल स्टार्स घूमते रहते हैं पर तुम मुझसे अलायंस क्यों करना चाहती हो? वो लड़की कहती है मैं जो हूँ वो वेल्दी फैमिली से आई हूँ और वैसे पर फिर भी मेरे लिए प्रीसियस वूमन जो है ये वर्ड बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं करता। और वो कहती है कि वैसे भी मेरी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा मिजरेबल है इंपीरियल कैपिटल में, जैसे कि तुम्हारी मिजरेबल थी वहाँ पे जिनमिन में। और कोई कहता है लगता है कि तुमने अपना होमवर्क करके आई हो, तुमने लगता है मेरी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड पता कर लिया है। और जी कहती है एम्पायर में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो मैं नहीं जानती, और मैं जो हूँ वो तुम्हारे बारे में जिनमिन से रिलेटेड सब कुछ जानती हूँ। तुम एक आदमी हो और वो भी जो वुमेन है उससे कई सौ गुना ताकतवर, मैं तुम्हें सच में एडमायर करती हूँ। और तभी कोई कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, पर मैं जो वो हमेशा अकेले काम करना पसंद करता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि तुम जो है वो मुझसे अलायंस बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि तुम जो है वो डर रहे कि मैं तुम्हें ट्रिक ना कर दूँ। और कोई कहता है तुम्हें जो है अब इन सब बातों को लाने का कोई मतलब नहीं बनता, पर आखिर तुम इतनी नाइसली पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अब यहाँ पर बोर हो चुका हूँ, तो मैं जो हूँ वो अब बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता, तो तुम्हें जो करना है वो करो। और तभी वो लड़की जो है वो क्वीन का हाथ पकड़ते वो कहती है ठीक है। और उसके बाद वो कुछ जो है वो मंत्र पढ़ती है और उन दोनों के हाथ में कुछ थ्रेड्स आ जाते हैं। और वो कहती है कि ये रोप जो है वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी चू फैमिली को जो है वो तुम्हारे अंडर में लाने के लिए, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी जी फैमिली का हेड बनने के लिए। और कोई उस थ्रेड को देखता है और जी कहती है कि तुम जो है जैसे ही अपनी जितनी भी जो प्रॉमिस है उसे फुलफ़िल कर दोगे तो ये जो रोप है वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा और हम जो हैं वो फिर कभी भी अपने आप को सेंस नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। और क्वीन कहता है कि अगर मैं मर गया तो वो लड़की कहती है तो सिंपल सी बात है मैं भी मर जाऊंगी। और क्वीन कहता है हाँ हम जो है वो सिर्फ 2 ही दिन मिले हैं पर तुम मुझ पर इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी हो। और तभी वो कहती है कि मुझे जो है वो तुम पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, और वही जो चीफ होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पे 10 डे मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग बचे हैं ट्रेनिंग के वो सारे के सारे एलाइट हैं। मैं बिल्कुल ही होप करती हूँ कि नेशनल यूनिवर्सिटी में आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करोगे और यहाँ पे जो है अपने 4 साल को जो है वो कंट्री के लिए बेस्ट दोगे। और उसके बाद सारे लोग खुश होकर जा रहे होते हैं। वो कह
रहे होते हैं आखिर ये जो हेल्थ ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो गई और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा खाना खाने वाली हूँ। तभी चीफ जो है वो क्वीन से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि मैं तुमसे जो है वो रोज़ नहीं मिल पाऊंगी, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और क्वीन कहता है कि हाँ ये तो मुझे और परेशान कर रहा है। और तभी चीफ जाने लगते वो कहती है कि तुम पक्का अपना माइंड ज़रूर चेंज करोगे तो गुड बाय। तभी कोई कहता है प्रिंसेस, और वहाँ पे वही लड़का होता है और वो जो है वो उसे एक लव लेटर देता है। और तभी वो जो चीफ होती है वो कहती है कि सियाओ टैंग, तुम जो है वो ब्रिटिश किंग हो, नोबल चिल्ड्रंस में तुम डिज़र्व करते हो एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की से प्यार पाना। तो तुम जो है वो सिस्टर डी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो सिस्टर डी है वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। और उस बेचारे का दिल टूट गया होता है, वो सिस्टर सिस्टर चिल्ला रहा होता है। और तभी वो जो चीफ होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ, यहाँ पे जो है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ तुम जो है वो ये जो बेकार की चीज़ें कर रहे हो उसे रोक दो। अपने जो लड़के हो उन्हें जो है वो मना कर दो, चूँकि उनको परेशान करना, वो जो इतनी सारी बेकार चीज़ें तुम्हारे नाम पे स्कूल में कर रहे हैं इससे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा जो है वो नाम बदनाम होगा। और वो वहाँ से जाने लगती है। और कोई मन में सोच रहा होता है यार ये लव सिक मैन, ये कितनी कोल्ड हार्टेड वूमेन है। अच्छा इससे मुझे याद आया, क्विंग से ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है क्या? आखिर ये इतने सारी लड़कियों को घुमा रहा है शादी सीधा होने के बाद। चलो छोड़ो मैं क्या कर सकता हूँ। और क्विंग कह रहा होता है हाँ इससे मेरा क्या लेना देना, बेचारा क्या कहूँ मैं इतना हार्टलेस पर्सन। और तभी क्विंग जो है वो देखता है कि टैंग जारी होती है और क्विंग कहता है टैंग, और वो मन में सोच रहा होता है क्या उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। तभी टैंग एक लड़की के पास जाती है जो व्हील चेयर पर बैठी होती है। और क्विंग जो है वो मन में कह रहा होता है कि आखिर वो बात क्या कर रहे हैं। तभी वो लड़की टैंग को जोर जोर से धक्का देती है और क्विंग एकदम ही गुस्सा होता है, वो कहता है आखिर वो लड़की कौन है। और तभी वहाँ पे वही जो चू फैमिली की जो लड़की होती है वो आती है, वो कहती है मेरी मॉम जो है वो तुमसे मिलना चाहती है। और कोई थोड़ा देर शांत होता है, फिर दिखाया जाता है वो एक गाड़ी के पास जा रहे होते हैं। और तभी उसकी जो आंट होती है वो निकलती है, मतलब वो चू क्विंग की असली आंट है। वो कह रही होती है कि तुम चू क्विंग हो, तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, मेरे पास तुम्हारे 2 क्वेश्चन हैं। और वो कहती है क्या जो तुम्हारी आंट है उसका जो लेग टूटा था क्या उसका जो है वो तुम्हारा उससे कोई रिलेटेड है। और क्विंग कहता है नहीं। और तभी वो जो आंट होती है वो कहती है तो आखिर मेरे सन के बारे में क्या, वो जो है वो जब से जिनमिन से वापस आया है वो पागल हो चुका है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है। और क्विंग एकदम हंसते हुए कहता है कि आप जो है वो इतने ज़्यादा श्योर हो कि ये सारी चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं तो आखिर ये सब पूछ क्यों रही हैं। और तभी वो कहने लगती है आंट कि वेरी गुड, तुम्हारी जो मॉम है मुझे लगता है कि वो एवेंज लेने के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो मैं जो हूँ वो अपने सन का एवेंज तो लूँगी ही। और वो क्विंग पे अटैक करने लगती है और वो क्विंग पे पंच मारती है, पर क्विंग जो है वो भी अपने पंच से उसे रोक लेता है। और तभी उसकी जो आंट है वो वेंग चैन बुलेट निकाल लेती है और कोई कहता है ये तो वेंग चुएन है। और वो कह रहा होता है कि आप जो हैं वो सीधे जो डिपार्टमेंट मार्शल आर्ट के उसके सामने खड़ी हैं, पर आप एक जूनियर पे जो है वो वेंग चुएन का यूज़ करोगी। पर वो तो सीधे शूट कर देती है और कोई एकदम शौक होता है और वो बुलेट क्विंग को फॉलो करने लगती है। क्विंग कहता है क्या ये तो मेरा पीछा कर रहा है। तभी वो जो बुलेट है वो क्विंग के चेस्ट पे लगती है और क्विंग कहता है ये एक ऑर्डिनरी वेंग चुएन बुलेट नहीं है, ये जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा डेडलियर है, जो मुझे गोंग यू ने दिया था उससे भी ज़्यादा। और क्विंग कहता है क्या ये मेरा एंड है। और तभी वो नीचे देखता है वो एक ट्रैंकुलाइजर होता है और क्विंग एकदम शौक होता है। और तभी वो लड़की हंसने लगती है, वो कहती है कि हाँ ये सिर्फ एक हम जो है वो टॉप टायर का जो वेंग चुएन बुलेट है उसको मेरी मदर जो है वो यूज़ कर सकती थी, पर हमने एक मामूली से ट्रैंकुलाइजर बुलेट का यूज़ किया है, ये जो है वो एक शेर को भी 1 महीने के लिए बेहोश रख सकती है। और कोई मूव नहीं कर पा रहा होता, वो मन में सोच रहा होता है अरे यार मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। और तभी वो जो लड़की है वो उसे किडनैप करके ले जाने लगती है। वो कहती है कि अब जो तुम इतना सफ़र करोगे ये मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। और कोई कहता है तुम। और वो लड़की कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस यहाँ पे घर पे इनवाइट करने के लिए आई हूँ। और फिर क्विंग अपना आंख खोलता है, वो एक सोफे पे लेटा होता है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट होता है। क्विंग कहता है क्या ये चू रेजिडेंस है। और वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है हाँ। और क्विंग कहता है आखिर मैं यहाँ कितने देर से हूँ। और वो लड़का कहता है तुम यहाँ पे जो है वो 1 दिन और 1 रात से सोए हुए थे। और क्विंग मन में सोच रहा होता है उन लोगों ने मुझे लिविंग रूम में जो है वो फेंक दिया और इग्नोर कर रहे हैं, आखिर ये जो है वो आखिर किस तरीके का अटैम्प्ट था मुझ पर, मैं बिल्कुल भी जो है वैसे डरा हुआ तो नहीं हूँ इनकी छोटी ट्रिक से। और कोई चिल्लाने लगता है आखिर जो चू फैमिली है वो अपने गेस्ट को ऐसे केयरलेसली कहीं भी फेंक देते हैं, आखिर ये जो चू सिन्योन, चू क्विंगरो और चू एनलेन है वो आखिर कहाँ गए हैं। और वो सर्वेंट कहता है आप जो है वो हमारे मास्टर्स का नाम ऐसे नहीं ले सकती। और कोई कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें उनके नाम से ही नहीं बुलाऊंगा, पर मैं उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा कि वो एक दूसरे का पहचान भी नहीं पाएंगे। और आखिर वो छुपे हुए कहाँ हैं बेकार के लोग। और वो कह रहा होता है कि चू एनलेन तुम इतनी ज़्यादा कॉवर्ड हो, एक टर्टल की तरह अंदर छुपी हुई हो, बस तुम बाहर आओ, अपना सर निकालो तब मैं बताता हूँ। और वहाँ पर एक कैमरा होता है और उस कैमरे में से जो है वही देख रहे होते हैं चू एनलेन और उसकी जो
बेटी की जो बेटी होती है, अच्चू कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या मुझसे डरी हुई हो कि मैं तुम्हें जो यहाँ पे हरा दूंगा? आखिर तुम में कोई जो है वो बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, डिग्निटी है कि नहीं? और वो लड़की चिल्लाने लगते हैं, वो कहते हैं ग्रैंड माँ आखिर ये लोली बास्टर्ड आखिर नॉनसेंस को कैसे फैला सकता है, मुझे बस आप जाने दो, मैं उसे लेसन सिखाऊंगी। और वो कहती है उसकी ग्रैंड माँ, क्या तुम उसे हरा सकती हो? और वो तभी वो लड़की चुप हो जाती है और तभी वो देखती है कि उसका भाई भी वहीं जा रहा होता है। वो कहता है सियाओलिन। और वो कहता है आखिर सियाओलिन वहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे तो इतना यूजलेस लोग कैसे रह सकते हैं? वो एक बंदे को भी नहीं रोक पाए और वो दौड़ के जाने लगती है। तभी सियाओलिन जो है वो क्विंग को देखता है, वो कहता है चू चू क्विंग, आखिर तुम मेरे घर पे क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और चू क्विंग कहता है मुझे यहाँ पे पर्सनली तुम्हारी मदर और सिस्टर ने इनवाइट किया है, और वैसे भी जो तुमने सुना नहीं है कि गॉड को इनवाइट करना बहुत ही आसान है, पर उन्हें जो है वो वापस भेजना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद वो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है इम्पॉसिबल, नहीं मेरी सिस्टर मॉम वो तुम्हें इन्वाइट नहीं कर सकते घर पे। और वो तभी कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो क्विंग पे अटैक करने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें आज पक्का मार दूंगा, पर क्विंग उसे एकदम ही धक्का देता है और वो कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल डिक्रीज़ हो गई। तभी कोई कहता है मेरे ब्रदर को जाने दो, और वही लड़की क्विंग पे अटैक करने लगती है। और उसके बाद जो क्विंग है वो जो है उसे देखता है और वो तुरंत ही वहाँ से एकदम ही हट जाता है। और वो लड़की जो है वो उसने टेबल तोड़ दिया होता है। तभी उसका ब्रदर उसके पास आता है, वो कहता है कि सिस्टर इसे जो है वो जल्दी से यहाँ से बाहर फेंको, प्लीज़ बाहर ले जाओ इसे, मैं इसे देखना नहीं चाहता। तभी उसकी सिस्टर कहती है चिंता मत करो, शांत हो जाओ, तुम्हारी सिस्टर यहीं पे है। तभी ग्रैंड माँ उन दोनों को देख के कहती है कितनी शर्म की बात है, और वो दोनों एकदम ही डर रहे होते हैं। तभी क्विंग कहता है क्या तो चू एनलैन है और चू सियान युएन, आखिर क्या तुम जो है तुम मुझे रिकॉग्नाइज कर पाए? शायद तुम लोग मुझे यहाँ पे लाए होता कि मैं जो हूँ अपने एंसेस्टर से मिल सकूँ और मैं जो फैमिली है उसमें वापस आ सकूँ, पर मैं इस चीज़ को तुम्हारे फेस टू फेस जो है वो रिजेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी मदर और चू फैमिली उन दोनों में कुछ भी नहीं है जो रिलेटेड है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस ओल्ड वुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मैं बिल्कुल भी जो है वो गलत तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। और कोई कहता है मैं जा रहा हूँ। और तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है तुमने अभी कहा था कि गॉड को जो है वो कभी भी कोई भी भेज नहीं सकता है, तो आखिर क्या ये जो सेंटेंस है मैं तुम पे ही लाना चाहूँगी। और वो तभी एक अटैक जो चू क्विंग उस पर करती है, और चू क्विंग सोच रहा होता है ये जो मास्टर है ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के वो भी 3 या 4th रैंक पे होगी। और वो अटैक क्विंग को लगता है वो दीवार तोड़ता हुआ एकदम ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और वो मन में सोच रहा होता है आखिर जब ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की बात आए तो जितना भी अपग्रेड किया जाए रैंक में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेस्परेट तौर पे स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो कि स्काई और अर्थ दोनों को हिला सकता है। आखिर ये जो ओल्ड विच है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ताकतवर है, मैं तो इसकी जो बिल्कुल भी पावर को जो गोंगसू की जो ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म है उससे बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता कंपेयर करने की। उसकी ग्रैंड माँ कहती है तुम्हारे पास इतनी सॉलिड फाउंडेशन और इतनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, आखिर जो चू टियान नैन है वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ट्रेस थी, पर उसका जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा, मैं तुम्हें इतना अच्छा चांस दूंगी। और कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि तुम मेरी चू फैमिली के डिसेंडेंट हो, और आज से जो है वो तुम अपने रिलेशनशिप अपने फादर और मदर से काट लोगे, अब तुम जो है वो मेरे नाम के अंडर में रहोगे। और क्विंग कहता है तुम ओल्ड विच, और तभी वो जो होती है वो सीधे उसको एक चॉप मारती है और क्विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी वो क्विंग को उस सर्वेंट को देती है, वो कहती है कि आज से ये जो है वो एल्डेस्ट मास्टर है यहाँ का चू फैमिली का, तो उसका टेक केयर करना। और सर्वेंट कहती है ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो लड़की कहती है ग्रैंड माँ तो सियाल लैंड का क्या होगा? और तभी ग्रैंड माँ कहती है कि आखिर उस स्ट्रेस से मुझे क्या लेना देना। और ये सुन के वो जोर से चिल्लाती है ग्रैंड माँ, और उसकी जो ग्रैंड माँ उसे घूर के देखती है और वो दोनों तो कांपना चालू कर देते हैं। और उसकी ग्रैंड माँ जब वहाँ से जाने लगती है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर रहे होते हैं। उसके बाद तुरंत ही जो चू क्विंग वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है ओल्ड विच मैं जो हूँ वो तुमसे फाइट करूँगा। और वो एक रूम में होता है, वो कहता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ? और तभी वहाँ पे कोई खाना रखता है और वो चला जाता है, और कोई कहता है मुझे यहाँ से पहले बाहर निकालो। और वो जो है वो लगातार चिल्लाए जा रहा होता है। और उसके बाद वो जो है वो दरवाजे पे एक जोरदार किक मारता है, और वहाँ पे एक बैरियर होता है जिससे क्विंग जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये बैरियर मैंने खुद से लगाया है। और वहाँ पे कैमरा होता है और उसमें से उसकी ग्रैंड माँ बोल रही होती है, और क्विंग कहता है तुम जो है वो अभी भी मुझे देख रही हो, मैं जो हूँ वो तुम्हें बता दूँ ओल्ड विच, मैं जो हूँ वो तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से फाड़ दूंगा, और मैं जैसे यहाँ से बाहर निकलूँगा। और उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो कहती है वेरी गुड, मैं जो हूँ मुझे अपने आप पे सबसे ज़्यादा प्राउड इसलिए नहीं है कि मेरी जो एंशिएंट मार्शल आर्ट वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर मैं जो हूँ
वो बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। और क्विंग कहता है कि बस तुम फिर वेट करो और देखो कि आखिर ये जो है वो मैं सबसे पहले जो है वो तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करूँगा या फिर तुम मुझे अपने काबू में करोगी। और क्विंग अपनी पावर से जो है वो सर्च करने लगता है और वो सर्च करता है, वो कहता है कि जो बाथरूम है उसमें कोई भी कैमरा नहीं है। और क्विंग फिर बाथरूम में चला जाता है और वो उसी थ्रेड का यूज़ करता है और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वो चू फैमिली में ट्रैप हूँ, प्लीज़ मेरे को बचाओ। और उसके बाद हमें जो दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो टैंग और वो जो जी है वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी टैंग कहती है कि तुम जो है वो आधी रात में चू क्विंग के रूम में कैसे आए हो। और तभी वो जी है वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आखिर तुम क्या उसकी गर्लफ्रेंड हो ये पूछने के लिए। और टैंग कहती है कि यहाँ पे जो है उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है इंपीरियल कैपिटल में, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज़ें करने की, वो इस तरीके से डिसअपेयर हुआ है, क्या इसका तुम्हारे साथ कुछ रिलेटेड है। और तभी वो जो है उस पर किक मारने लगते हैं। वो कहती है क्या वो उसके साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी वो जो जी है वो भी उसका किक जो है वो उसे टकराती है। वो कहती है कि तुम जो है वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्या तुम एम्बेरस हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और वो बताती है क्या तुम जो है वो चू फैमिली के बारे में जानती हो, वो चू फैमिली से बिलोंग करता है और वो जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के सबसे ताकतवर फैमिलियों में से एक हैं। तभी जी का जो हाथ में वही जो थ्रेड होता है वो चमकने लगता है, उसे मैसेज पहुंचता है चू क्विंग का और वो कह रहा होता है कि मैं चू फैमिली में ट्रैप हूँ, मुझे बचाओ। और तभी जी कहती है कि अब रुक जाओ, चू क्विंग सच में ट्रबल में है। और टैंग ने परेशान होते हुए कहती है कि उसके साथ हुआ क्या। और वो कहती है कि वो ट्रैप है चू हाउस में, तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, मेरे पास खुद के रास्ते हैं। और वो वहाँ से खिड़की से कूदते हुए चली जाती है और टैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वही चीफ होती है और वो फ़ोन चला रही होती है। तब इसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को चेक करती है और उसमें दिखाया जाता है कि वही जो चू की जो आंट और उसकी जो बहन होती है उसने उसे किडनैप कर लिया होता है। और ये देख के वो चीफ एकदम ही शॉक होती है और वो एकदम ही गुस्से में उस फ़ोन को देख रही होती है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और